बीए पार्ट सेकंड, राजस्थान का इतिहास। चालुक्यों की उत्पत्ति एवं मूल स्थान। प्राचीन भारत में कई चालुक्य वंशों ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य किया, जैसे बादामी, कल्याणी, वेगी और गुजरात के चालुक्य वंश। इनमें कल्याणी और वेगी के चालुक्य वंश बादामी के मूल चालुक्य वंश से संबंधित थे। इनकी उपाधियों में एक भेद मिलता है। बादामी, कल्याणी और वेगी के चालुक्य वंशों के अभिलेखों में चालुक्य नाम मिलता है, किंतु गुजरात का वंश अपने को चौलुक्य नाम से पुकारता है। अभिलेखों में इन्हें चौलुक्य नाम के अतिरिक्त अन्य जैसे शौलिकिक, चौलुकिक, चौलक्य, चौलक्य आदि। कालांतर में यह वंश सोलंकी नाम से जाना गया, किंतु इन चालुक्य वंशों से गुजरात का चालुक्य वंश किस प्रकार संबंधित था, इस संबंध में श्री वीसी वेद बादामी के चालुक्यों को अनिलवाड़ा यानी गुजरात के चालुक्य से भिन्न मानते हैं, किंतु श्री ओझा दोनों को एक ही वंश का मानते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति एवं मूल स्थान के संबंध में जानकारी देने वाले प्रमुख साहित्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य निम्न हैं। पहला है साहित्यिक। साहित्यिक में है पृथ्वीराज रासो, विदेशी उत्पत्ति का आधार, मेरु तुंगकृत प्रबंध चिंतामणि, बालचंद्र सूरीकृत बसंत विलास, जयसिंह सूरीकृत कुमार पाल भूपाल चरित्र, विल्हणकृत विक्रमाकद चरित्र, फिर है कृष्णजीकृत रत्नमाला। अभिलेखीय स्रोत सेकंड है अभिलेखीय स्रोत। चालुक्य विक्रमदेव का शिलालेख 1076 ईस्वी, वीर नारायण मंदिर अभिलेख, कुलोतुंग ताम्रपत्र, चोलदेव अभिलेख, वाडनगर प्रशस्ति। इसमें इनके मुख्य बिंदु। चालुक्यों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर है चालुक्यों का मूल स्थान। चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में निम्नांकित मत प्रचलित हैं। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें है अग्निवंशी उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो की एक कथा में प्रतिहारों, चौहामानों, परमारों और चालुक्यों की उत्पत्ति आबू स्थित वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बताई गई है, किंतु रासो की प्राचीनतम प्रतियों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अतः इसे बाद में चारणों द्वारा प्रतिपेक्षित मानते हुए इसके आधार पर टॉड, क्रूक, जैक्सन, कैंपबेल, इंद्रजी, डॉक्टर DR भंडारकर और स्मिथ की मान्यताएं ग्राह्य नहीं हैं। इस मान्यता के अनुसार अग्निकुल वंश उन हूण और गुर्जर विदेशी आक्रमणकारियों की संतान थे जो भारत में आकर यहाँ के समाज में अग्नि द्वारा शुद्ध कर या अन्य पद्धति से समाहित कर लिए गए थे। आलोचना। डॉक्टर सत्यप्रकाश, भारत का इतिहास। राजपूत काल उक्त मत का खंडन करते हुए उचित निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्निकुल का सिद्धांत विश्वसनीय नहीं है। रासों के आधार पर बहुत से इतिहासकार इस सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं, किंतु व्यूलर, श्यामल दास ओझा, हल्दर तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा रासों की ऐतिहासिकता में संदेह करते हैं। इसके अतिरिक्त चालुक्य शिलालेखों के महाविद्वान और टीकाकार सभी अग्निकुल के सिद्धांत से परिचित थे, परंतु उन्होंने परमारों के साथ चालुक्यों को अग्निकुल से संबंधित क्यों नहीं माना। इसका हम यही उत्तर दे सकते हैं कि अग्निकुल का सिद्धांत परमारों से किसी सीमा तक भले ही जोड़ा जाए, परंतु चालुक्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। आसोपा का कथन है कि प्राचीन काल में सूर्य तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, किंतु अग्निवंश क्षत्रियों के विषय में हमें पहली बार जानकारी मिलती है। यद्यपि प्राचीन साहित्य में आग्नेय, अग्निय, अग्निवैश तथा अग्निस्तंभ वंशियों का उल्लेख है, अतः उक्त मत काल्पनिक एवं निराधार है। विदेशी गुजरों से उत्पत्ति। डॉक्टर DR भंडारकर का मत है कि चालुक्य हूणों की एक शाखा खंजर
यानी गुर्जर थे। जैक्सन का कथन है कि प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य उस विशाल विदेशी दल के साथ भारत आए जिसका नेतृत्व गुर्जर कर रहे थे। जेम्स कैंपबेल महोदय का भी यही मत है कि इन्हीं विदेशी आक्रमणकारों को अग्निकुंड से शुद्ध कर क्षत्रिय बनाया गया था। आलोचना। उक्त मत का खंडन इस आधार पर किया गया है कि गुर्जर नामक किसी विदेशी जाति के भारत पर आक्रमण कर प्रवेश करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथा इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि गुर्जर मूलतः विदेशी थे, अतः चालुक्यों की विदेशी गुर्जरों से उत्पत्ति का मत निराधार है। सेकंड है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें है पहला चंद्रवंशीय उत्पत्ति। सोलंकी यानी चालुक्य नरेश विक्रमदेव के शिलालेख से विदित होता है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति चंद्रवंश से हुई है। इसकी पुष्टि वीर नारायण मंदिर अभिलेख 1143 ईस्वी से भी होती है, किंतु इनमें से कोई भी साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से गुजरात के चालुक्यों से संबंधित नहीं है। डॉक्टर सत्य प्रकाश इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि शिलालेखों के आधार पर चालुक्य सोमवंशी यानी चंद्र क्षत्रिय थे, जिसकी पुष्टि युयाश्रम काव्य से होती है, किंतु इस मत का समर्थन अन्य इतिहास नहीं करते हैं। ब्रह्मा के चूलक से उत्पत्ति। कुमारपाल के शासन के 2 उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के चूलक यानी जलपात्र से चालुक्यों की उत्पत्ति हुई है। वाडनगर प्रशस्ति में अंकित है कि दनु के पुत्रों से रक्षार्थ देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि जो उस समय संध्या हेतु आसन पर बैठे थे, ब्रह्मा के गंगा जल से भरे अपने चूलक से चालुक्य नामक वीर की उत्पत्ति की, जिसने अपने कीर्ति प्रभा से त्रिलोक को पवित्र किया। वह वीर चालुक्य का जाति प्रवर्तक हुआ। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, बालचंद्र सूरी कृत बसंत विलास, जयसिंह सूरी कृत कुमारपाल भूपाल चरित्र तथा विल्हण कृत विक्रमादेव चरित्र में उक्त कथा का उल्लेख किया गया है। कनिंघम महोदय ने भी इस मत का पक्ष लिया है, किंतु यह मत काल्पनिक एवं अनैतिहासिक है। नेक्स्ट है भौगोलिक उत्पत्ति। श्री जे.एन. आशोपा का मत है कि चालुक्य आग्नेय कबीलों के ब्राह्मण थे जो शस्त्र त्याग कर अस्त्र ग्रहण कर क्षत्रिय बन गए और अग्निवंशीय क्षत्रिय कहलाए। गुजरात के चालुक्य मूलतः उड़ीसा प्रदेश में खोडमल से प्रभावित होने वाली नदी चुलुकी के तटवर्ती प्रदेश के निवासी थे। अपने विकास स्थल पर यह नदी हथेली अर्थात चुलुक के आकार की थी, अतः इसका नाम चुलुकी था। इस प्रदेश से ये गुजरात और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। अतः चालुक्य या सोलंकी शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक है तथा चालुक्य राजवंश मूलतः ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। यही मत तर्कसंगत प्रतीत होता है। चालुक्यों का मूल स्थान। चालुक्यों के मूल स्थान के संबंध में भौगोलिक उत्पत्ति का मत है। 13वीं शताब्दी में कृष्ण जी कृत रत्नमाला में उल्लेख है कि काण्यकुब्ज के कल्याणकट्टक नामक स्थान पर भूयड़ नामक राजा राज्य करता था। उसने गुजरात के राजा चवतकट के आक्रमण को मार डाला। उसकी विधवा रानी रूप सुंदरी वन में भाग गई, जहाँ उसने वनराज नामक पुत्र को जन्म दिया। भूयड़ के वंश में रजी नामक राजा हुआ। रजी ने अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर वहाँ के चपोतकट वंशीय अंतिम नरेश सामंत सिंह की बहन से विवाह कर मूलराज को जन्म दिया। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से भी इस मत की पुष्टि होती है। मजुमदार प्रबंध चिंतामणि के भूमराज और रत्नमाला के भूयड़ का समीकरण करते हैं। चालुक्य वंश की स्थापना के एक शती पूर्व ही गुजरात पर कनौज के गुर्जर प्रतिहार की प्रभुसत्ता स्थापित थी और वहाँ का चपोतकट वंश गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। संभव है कि मूलराज का पिता राजी कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहा, परंतु इस संबंध में कुछ भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट चालुक्यों का प्रारंभिक इतिहास। इसमें पहला है मूलराज। गुजरात की चालुक्य शाखा का संस्थापक मूलराज था। गुजराती अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि मूलराज ने अपने मामा पचाशर के शासन चपोतकट सामंत सिंह को मारकर अनिलवाड़ा की राजगद्दी हथिया ली थी। कुमारपाल की वाडनगर प्रशस्ति से विदित होता है कि मूलराज करों में कमी कर प्रजा में प्रिय हो गया।
उसके कादी अभिलेख में अंकित है कि उसने सारस्वत क्षेत्र अपनी बाहुओं की शक्ति से जीता। मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि में उल्लेख है कि वह अपने मद्धप मामा सामंत सिंह की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। विजय। मूलराज एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः साम्राज्य विस्तार हेतु उसने अनेक विजय की। पहला सूर क्षेत्र और कच्छ पर विजय, दूसरा शाकंभरी के चौहानों से संघर्ष, तीसरा है लाट विजय, चौथा है मालवा के परमारों से संघर्ष, नेक्स्ट आबू पर्वत पर विजय, कलचूरियों से युद्ध, राज्य विस्तार। बलेरा अभिलेख के अनुसार उसने लाट प्रदेश से नर्मदा तक का क्षेत्र विजित किया था। इस प्रकार उत्तर में सांचौर और सूर क्षेत्र पर कच्छ से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक का प्रदेश उसके अधिकार में था। नेक्स्ट मूल्यांकन। मूलराज को गुजरात के चालुक्य वंश से संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है। अपनी वीरता, साहस और कूटनीति से उसने काफ़ी विस्तृत क्षेत्र को विजित कर अपने राज्य में सम्मिलित किया। श्रीधर की देवपटन प्रशस्ति में मूलराज को जनहित कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने शरणार्थीकृत गृहों, विद्यालयों, अन्न बाजारों, नगरों, ग्रामों, जलाशयों, कुओं आदि का निर्माण करवाया तथा उनकी देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त किए। उसने करों को कम कर कृषकों का कष्ट दूर किया। वह एक कुशल प्रशासक था। उसके कुल पुरोहित, शील तथा मंत्री वीर उल्लेख शिलालेखों में है। उसने चामुंडा राज को युवराज नियुक्त किया। सरस्वती के तट पर श्री स्थल या सिंहदपुर नामक स्थान पर 1997 ईस्वी में चिता में भस्म होकर उसने अपनी यही लीला समाप्त कर ली। नेक्स्ट है चामुंडे राज। यह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।